यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो पेपर कर रहे हैं ये आपका पेपर है यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर आपका है जो हम यूजीसी, ये पेपर कब का है आपका, ये जो पेपर है आपका, चलिए यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। चलिए, ये पेपर आपका है जून में। कब हुआ था पेपर? जून में आपका पेपर हुआ है। कब? 2013 में। तो ये आपका पेपर 2 है जो आपका यूजीसी नेट में जो आपका पेपर हुआ है। कब हुआ था ये पेपर? 2013 में आपका पेपर हुआ है। 2013 में ये आपका पेपर हुआ है। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपके 50 क्वेश्चन हो गए पेपर 2 में, जो आपके एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपका हो गया। चलिए, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया अब आपका व्हाट पीपल। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका? व्हाट पीपल के लेखक कौन है? जो व्हाट पीपल है उसके लेखक पूछा गया है। तो लेखक कौन है इसके? व्हाट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है समांतर कहानी के पुरस्कर्ता है। तो जो समांतर जो कहानी है उसके पुरस्कर्ता कौन है? तो पुरस्कर्ता है आपके कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी कमलेश्वर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? जो शेष यात्रा है उसकी जो लेखिका है, ऑथर है, वो कौन है? उसकी ऑथर आपकी है उषा प्रियवंदना। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है उषा प्रियवंदना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है। तो जो हिंदी साहित्य है उसके जो प्रथम यानी पहले जो इतिहासकार है वो कौन है? वो आपके थे गारसा दाताशी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? जो कुमारपाल है प्रतिबोध के रचनाकार कौन हो गए? तो कौन थे रचनाकार? थे सोमप्रभु सूरी। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट है, सोमप्रभु सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो वो कौन सी रचना है जो क्या नहीं है आपकी? उपन्यास आपका नहीं है। ऑप्शन ए क्वेश्चन जो सिक्स्थ है तो रचना पूछी गई है जो उपन्यास आपकी नहीं है, तो वो रचना कौन सी है? एक साहित्यिक की डायरी। क्वेश्चन सिक्स्थ का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पूछा गया है इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो संस्थापकों में कौन है? वो आपकी है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट है, रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो कौन है जो वैष्णव जो भक्ति है उसका आचार्य नहीं है? तो वो आपका है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए शंकराचार्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन 9 है, जगनिक की रचना कही जाती है। जो जगनिक की रचना है वो किसको कहा जाता है? तो जगनिक की रचना तो आपको परमाल राशो और आल्लाखंड दोनों आपके राइट है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी और ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? लेखक आपके हैं माता प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट है, माता प्रसाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। तो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है? तो सोर्स आपसे पूछा गया है। सोर्स क्या था? सोर्स आपका है नव वेदांत। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी नव वेदांत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो जो तार सप्तक के कवि नहीं है वो कौन है? जो कवि यानी पोइट नहीं है, तो पोइट जो नहीं है वो है आपका भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13।
एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति होगी? ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपका नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है? तो लेखिका कौन थी? ये अगले जन्म जो आपकी मोहे बिटिया ना कीजो, ये इसकी जो रचना यानी लेखिका पूछी गई है। तो लेखिका इसमें आपका जो नाम है, लेखिका का नाम इसमें आपका नहीं दिया गया है। तो इसकी जो रचना थी वो किसकी? ये आपका इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शन आपके गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका है, ये था आपका कुरुतुलुन ए हैदर। कुरुतुलुन ए हैदर की रचना है। किसकी? कुरुतुलुन ए हैदर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति होगी? ये पंक्ति थी महादेवी वर्मा की। किसकी पंक्ति? क्वेश्चन 16 का ऑप्शन भी महादेवी वर्मा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में दिया गया आपका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो संपादक कौन थे? संपादक थे आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो गोबर गणेश जो उपन्यास है उसके जो लेखक है, ऑथर है, वो कौन है? ऑथर है रमेश चंद्र साहा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है। तो महत्व दिए जाने का कारण क्या था? कारण था सभी। ये सभी के सभी आपके सही है। कोश निर्माण भी आपका सही है, राम कथा कोश निर्माण आपका सही है, ये सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आत्माराम की टैन निबंध में आत्माराम के प्रतीक है। तो आत्माराम के प्रतीक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपको दिया गया, इसमें पूछा गया प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही जो अनुक्रम होगा वो कौन सा है? अनुक्रम आपका जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट है। हिंदी नवरत्न प्रेमचंद्र और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष छायावाद। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जन्म के आधार पर, तो सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। डॉक्टर संपूर्णानंद रामवृक्ष बेनीपुरी वासुदेव शरण अग्रवाल भगवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम आपका है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इसमें दिया गया आपका रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी सूरजमुखी अंधेरे के चित कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 दिया गया अब आपका प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रसाद के जो नाटक है उनका सही अनुक्रम, उसका सही अनुक्रम आपका है ऑप्शन सी राइट होगा। राज्यश्री, विशाखो, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? वो आपका अनुक्रम है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में दिया गया आपका काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम आपसे पूछा गया। सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, बहमा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन दिया गया अब आपका। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है। सही अनुक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मदा, मंदा क्रांता, शार्दुल, विक्रडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सरहापा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 दिया गया अब आपका। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही अनुक्रम कौन सा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। काशी नागरी प्राचरणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वृदा साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम है आपका ऑप्शन बी राइट होगा। कुंभन दास, सूरत दास, परमानंद दास, कृष्ण दास। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका है दक्किनी आपकी होगी कुतुब शाह, कोशली आपका है दामोदर पंडित, और ब्रजबुली यह आपका है शंकर देव अवतरे, और जो आपका संधा भाषा क्या है आपका? संधा भाषा आपका हो गया श्रापाद। तो क्वेश्चन जो आपका 31 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपका दिया गया है इसमें, चलिए क्वेश्चन क्या आपका 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया अब आपका। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य का अतीत, तो ये क्या होगा? ये आपका हो गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह आपका है राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह आपका हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। और लास्ट आपका बचता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह हो जाएगा राम कुमार वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है इसका राइट आंसर क्या है? चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो सबसे पहले आपका है बीजक। बीजक क्या है आपका? बीजक जो है ये कबीर दास का है। इसके बाद है अखरावट, अखरावट जायसी का हो गया। और भक्तमाल आपका नाबादास का है। और श्याम सगाई आपका किसका है? नंददास का। तो क्वेश्चन जो आपका 33 है इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया गया आपका निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो इसमें आपका जो छत्रसाल दशक है ये क्या है आपका? ये आपका भूषण है। और कवि कुल कल्पतरु ये आपका भूषण, ये आपका हो जाएगा चिंतामणि। फिर आपका है भावविलास देव, और इसकलता आपका है घनानंद। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित
काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका है क्या, सोनेट। सोनेट आपका हो जाएगा त्रिलोचन। हाइकू, हाइकू हो जाएगा आपका अज्ञेय। और सवैया आपका है, जो सवैया क्या है आपका, सवैया होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और कविता आपका है अयोध्या उपाध्याय हरिओद। तो क्वेश्चन जो 35 है, 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपसे पूछा गया है। पहला आपका है चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना। तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा का। फिर आपका है रूपोधन प्रफुल्ले प्राय कलिका राकेंद्र बिंबाना। ये आपका है हरिओद। ये क्या हो जाएगा, हरिओद आपका हो जाएगा। फिर आपका है सी वेदने तू भी भली बनी मेतेली शरण गुप्त। और सुरम्य रम्य रस राशि रंजित। ये आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका है बंधन अपने अपने। ये हो जाएगी आपकी शंकर शेष। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली है आपकी लक्ष्मी नारायण लाल। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा। और नायक खलनायक विदेशुक आपका हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। तो इसका जो आपका क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है क्वेश्चन 38 का। सबसे पहले आपका लाल पान की बेगम। यह आपका हो जाएगा फनी शवनाथ रेणु। एक औरत की जिंदगानी, यह है रामदृश मिश्र। और थर्ड आपका ऐसी लंदन की एक रात, यह आपका हो जाएगा निर्मल वर्मा। और शव यात्रा श्रीकांत वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 दिया गया अब आपका निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभक्ति है। यह हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल की। श्रद्धा बनने का मतलब है नान, प्रसन्न, अव्यक्ति हो जाना। यह आपका है हरिशंकर प्रसाई। फिर ऐसी काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद। ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। और पंडिताई भी एक बोझ है। तो ये क्या आपका हाजी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। इसके साथ आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो सबसे पहले आपका है सहृदय। यह आपका हो जाएगा आनंदवर्धन। साधारणीकरण आपका है भट्टनायक। मधुमती भूमिका आपका हो जाएगा केशव प्रसाद मिश्र। और अर्थ कीले आपका है जगदीश गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्थापना है उपमान को अप्रस्तुत विद्वान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क या रिदन, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए आपका गलत है और आर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन में दिया गया आपका स्थापना असर्शन अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। रीजन यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता अनास्था तथा ऐति स्वच्छंदता को प्रेशर देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों के दोनों आपके सही हो गए। क्या है? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या हो गए आपके? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्थापना है असर्शन काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तर्क काव्यालंकार में रसध्वनि रसवदलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। तो राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों के दोनों आपके गलत है, फॉल्स आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्थापना है असर्शन बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्णस विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबम। तर्क या रीजन है बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। ए और आर दोनों के दोनों क्या आपके गलत, दोनों आपके सही है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, सही आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्थापना है असर्शन स्वच्छंदवाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद। तर्क या रीजन यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पना तिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। राइट आंसर क्या है आपका? इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सही आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। चलिए अब आपको निर्देश दिया गया निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करें। चलिए अब आपका इसमें दिया गया है कि व्यक्ति संबंधी सिद्धांतमक निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होते हैं। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या पर्वतकारी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसे ही क्रोध आता है। जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भैलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इनके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आशय और परिणाम है, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अंत संबंध सिद्धांत पतों के संबंध में जो आनंद अनुभव करते हैं की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है या वे ही सतपथ के दीपक है। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। चलिए अब आपका क्वेश्चन है 46। मनुष्य सात्विक शील की ओर आप ही आप आकर्षित कब होता है? क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जब शील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। परवर्ती और निवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है अनुभूति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मन की दूसरी क्रिया क्या है? तो मन की दूसरी क्रिया आपकी है संकल्प विकल्प। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्यक्ति संबंधी सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं? तो कब लगते हैं? वे लगते हैं आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो है आपका सी राइट है, जब
क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी राइट होगा, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन चक्र के रूप में देखे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? तो कौन से सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको जो पेपर है दिन में वे आपको 2 या 3 पेपर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।